2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए लगातार जो आंदोलन है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पर खुद सांसद हनुमान बेनीवाल भी अभ्यर्थियों के बीच में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एसआई भर्ती में जिस तरीके से जो धांधली हुई है उसके बाद में अब इस भर्ती को रद्द करना ही पड़ेगा। और इसको लेकर जो विशाल जो रैली है वो भी उन्होंने निकाली थी और उसके बाद में अब उन्होंने ऐलान किया है कि जल्दी दिल्ली की तरफ कूच करने का जो इरादा है वो भी वो मानस के तौर पर बना रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी जो मांगे हैं वो यहाँ पर पूरी हो पाती है नहीं हो पाती। फिलहाल शहीद स्मारक पर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस भर्ती को रद्द करने की जो मांग है वो लगातार की जा रही है कि आखिर इस भर्ती को जो रद्द है वो यहाँ पर किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इस आंदोलन को काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद में भी अभी तक इस आंदोलन पर जो विराम है वो लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोग हमारे साथ में हैं, विकास बिदुड़ी जी भी हमारे साथ में, उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। विकास जी, क्या लगता है, लगातार धीरे धीरे कहते हैं ना कि संयम का है वो संयम भी टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बार बार अवगत भी हो रहा है, अपनी जो ताकत है वो भी दिखाई जा रही है और अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये एसआई जो भर्ती है रद्द होने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल सर, हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। पिछले 1.5 महीने से अधिक का वक्त, आज लगभग 46वां दिन हमारे इस आंदोलन का है। हम इस 48 डिग्री के तापमान में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक और बेरोजगारों की बुलंद आवाज़ करने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार सोई हुई है। हम उन्हीं मांगों को, उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जिन बातों को सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार में विपक्ष में रहते हुए सरकार ने वादे किए थे। मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि हम आरपीएससी को भंग करेंगे। हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आखिर 1.5 वर्ष बाद भी आपने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। आरपीएससी भंग तो नहीं की, लेकिन आपने उसमें एक कार्यकारी चेयरमैन बिठा रखा है। क्यों एक अधिकारी, एक परमानेंट चेयरमैन की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई? बड़ा सवाल है सरकार के सामने। दूसरा, इन्होंने कहा था कि जितने भी पेपर हुए हैं उन सब जो पेपर लीक है उन सब की जांच हम सीबीआई को सौंपेंगे। आखिर आप एक पेपर की तो जांच सौंप दो, रीट के घोटाले की सौंप दो, चाहे आप एसआई भर्ती की सौंप दो, चाहे जेईएन भर्ती की सौंप दो, आरएस भर्ती की सौंप दो, सारे राज खुल जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के कुकृत्य पर पर्दा डाल रही है वर्तमान की भजनलाल सरकार, और निश्चित रूप से गूंगी बहरी हो चुकी है। पिछले 46 दिनों से हम इस तापमान के बीच यहाँ पर बैठे हुए हैं। आदरणीय सांसद सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन भजनलाल सरकार की नींद अभी तक नहीं खुली है। सर बताएं, हमारा दर्द क्या है? हमारा सिर्फ एक दर्द है कि हमारे पास पैसे नहीं है। हम खेती किसानी काम करने वाले माँ बाप के बेटे हैं, क्योंकि 40-40 लाख रुपए हमारे पास है नहीं। और निश्चित रूप से ऐसा गठजोड़ हमारे पास पेपर लीक माफियाओं का नहीं है कि उनसे हम पेपर खरीदें और अपने सपनों को पूरा करने का काम करें, ना ही ऐसे संस्कार हैं हमारे। लेकिन मैं इन नेताओं को याद दिलाना चाहूँगा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बड़े बड़े दावे करते थे कि एसआई भर्ती को रद्द करेंगे। इन्होंने कहा आरपीएससी को भंग करेंगे अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो। अब सीपी जोशी जी है कहाँ? बीजेपी ने तो दरकिनार कर दिया। ठीक है, सीपी जोशी जी को दरकिनार कर दिया, लेकिन इन युवाओं को, मुद्दों को तो मत भुलाओ। कम से कम आपका ज़मीर जागना चाहिए साहब। आपके बड़े बड़े नेता जो मुख्यमंत्री की रेस में लगे हुए थे, मुख्यमंत्री की दौड़ में शुमार थे, सीपी जोशी जी हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ जी हो, चाहे सतीश पूनिया जी हो, तीनों नेताओं को दिखा दिया ना जनता ने आईना। लेकिन आज इनके मुद्दों पर कोई बोलने वाला और शख्स नहीं है। मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं है कि बेरोजगारों की पीड़ा क्या है। उस व्यक्ति को हर बार लिपापोती चाहिए, हर बार एक राग लापना है कि बस मछली पकड़िए, मगरमच्छ पकड़ेंगे। अरे भाई कब पकड़ोगे? अब बयान उनके बंद हो गए। मैं तो मीडिया बंधुओं से कहना चाहूँगा, अब दोबारा मुख्यमंत्री जी से सवाल करिए कि आपके मगरमच्छ कब गिरफ्तार होंगे, और वो मगरमच्छ हैं कौन से? साहब एक बात बताइए, पेपर लीक का मास्टरमाइंड है यूनिक भाम्बू, पेपर लीक का मास्टरमाइंड है सुरेश ढाका। इन लोगों को गिरफ्तार कब करेंगे? पूछता है प्रदेश का नौजवान। क्या 8-10 सालों बाद गिरफ्तारी होगी का? और जिन लोगों को गिरफ्तार किया, आरपीएससी के सदस्य रामूराम रायका के बच्चे जो 5वीं रैंक के साथ और 40वीं रैंक के साथ उसके बेटी और बेटे सेलेक्ट हुए, वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर आ गए। बताओ क्यों बाहर आए? क्योंकि सरकार की कमजोर पैरवी थी, भजनलाल सरकार की कमजोर पैरवी थी, एसओजी की कमजोर पैरवी थी। इनकी तरफ से कोई एडवोकेट जनरल, ना कोई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुआ। तो होना तो यही था, ढाक के 3 पात। पिछली सरकार थी, वैसे ही आज की सरकार है। कुछ हो नहीं रहा, जो चोर थे वो वापस छूट के आ रहे हैं। मतलब सरकार इनडायरेक्टली रूप से हमें इंस्पायर कर रही है कि आप भी पेपर लो, पैसे देकर पेपर खरीद लो और जेल में हम आपकी जमानत करवा देंगे। सरकार की तरफ से कोई कठोर पैरवी नहीं होगी। मतलब समाधान निकालने की कोशिश नहीं की जा रही इस मामले को लेकर? बिल्कुल, कहाँ है समाधान साहब? समाधान के नाम पे तो कुछ नहीं है। सरकार की हालत बहुत खराब है, हर मुद्दे पर विफल है। एसआई भर्ती नहीं, हम तो तमाम भर्तियों की बात करते हैं कि आप किसी भी भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई को दे दो, एक भर्ती परीक्षा की तो दे दो मुख्यमंत्री जी। लेकिन नहीं साहब, इनको तो बड़ी बड़ी बातें करनी है, जुमले देने हैं और बड़े बड़े वादे करके इन युवाओं को गुमराह करना है।
एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने लगातार यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है और आप लोगों के बीच में भी आ रहे हैं, और जिस तरीके से जो रैली निकाली थी उसमें भी जनसैलाब देखने को मिला था, अब दिल्ली कूच की तैयारी है, आपको लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा भी समर्थन में तो हैं, लेकिन अगर दोनों एक ही मंच पे आ जाएं और कंधे से कंधा मिला ले तो कहीं ना कहीं और दबाव बनाया जा सकता है? बिल्कुल साहब, किरोड़ी लाल जी हमारे पूर्णतः समर्थन में है ना। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वह व्यक्ति 3 सालों से सब इंस्पेक्टर के लिए, रीट घोटालों के लिए, जयन भर्तियों के लिए, वीरांगनाओं के लिए, सबके लिए लड़ा है, सड़कों पर लड़ा है। लेकिन रही बात एक मंच पर आने की, तो कोई बड़े नेता एक मंच पर नहीं आते हैं। ना हनुमान जी ने कभी आंदोलन किए तो किरोड़ी लाल जी आए, ना किरोड़ी लाल जी ने किए तो हनुमान जी आए, ना कोई गहलोत सचिन पायलट आए, ना कोई डोटासरा आए। कोई बड़े नेता किसी दूसरे के मंचों को साझा नहीं करते इस बात में, क्योंकि राजनीति का इनका सवाल है, इनका राजनीति को देखने का अलग अलग नजरिया है। हम उस बात पर नहीं जाएंगे। हम तो ये चाहते हैं कि भले राजनेता राजनीति खूब तरीके से करें, लेकिन इन युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। इन युवाओं को राजनीतिक पार्टों के बीच में पीसा नहीं जाना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ साहब न्याय हो जाए। आप ऐसा ही भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई को दे दो, हम तो धरना खत्म करने को तैयार है। आप ऐसा ही भर्ती परीक्षा में उन आरपीएससी में जो मगरमच्छ बैठे, संजय शर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? मुख्यमंत्री के कोई रिश्तेदार हैं क्या वो? बताओ ना, है क्या माजरा, क्या है? जनता पूछ रही है साहब। संजय शर्मा है, शिव सिंह राठौड़ है, भूपेंद्र यादव है, आरपीएससी के सदस्य मंजू शर्मा पर तो इतने सवाल खड़े हुए। एसओजी ने पूछा आरपीएससी से कि भाई 15 तारीख का पेपर किसने बनाया? आरपीएससी ने गोपनीयता का हवाला देते हुए उस पेपर की जानकारी नहीं दी। मतलब आरपीएससी को यही नहीं पता कि 15 तारीख का पेपर किसने बनाया। सोचो कितना दुर्भाग्य है, इन युवाओं के साथ कितना खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। फैमिली पैकेज मिले इस भर्ती परीक्षा में। एक बहन थानेदार बन गई, उसका भाई थानेदार बन गया, भाभी थानेदार बन गई, ननद थानेदार बन गई, सारा परिवार थानेदार बन गया। ट्रक ड्राइवर, कबाड़ी वाला, तस्कर के बेटे, आरपीएससी के मेंबर के सदस्य, पूरे तमाम राजस्थान में जितने भी राजनीतिक संरक्षण में पले बड़े लोग थे, जिनके बड़े बड़े भूमाफिया थे, गठजोड़ थे, सारे लोग आज थानेदार बन के बैठे हैं। आपने देखा 2 दिन पहले एक विजेंद्र जोशी को गिरफ्तार किया। वो विजेंद्र जोशी वही व्यक्ति है जो इंटेलिजेंस के अंदर ट्रेनिंग ले रहा था। अब वो क्या करेगा आगे? वो व्यक्ति यही काम करेगा कि गलत इनपुट देगा सरकार को। जिस तरीके से नवंबर में हम लोगों को उठाने का काम किया कि राइजिंग राजस्थान में ये लोग खलल डालेंगे, रात को 12 बजे हमारी गिरफ्तारी हुई। वो क्यों हुई? क्योंकि इनके पास गलत इंटेलिजेंस इनपुट थे, और वो फर्जी थानेदार इस तरह के जाएंगे तो इसी तरह के इंटेलिजेंस के इनपुट सरकार को मिलेंगे। तो मैं तो ये चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, देर सवेर इस भर्ती परीक्षा में आप न्याय नहीं करोगे ना, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा मामला और ईश्वर न्याय जरूर करेगा। लेकिन आपके माथे निश्चित रूप से कलंक मढ़ेगा, बीजेपी की सरकार के माथे मढ़ेगा, क्योंकि आपने बड़े बड़े वादे तो कर लिए, लेकिन आज अपने वादों पर खरा नहीं उतर पा रहे। आप इस जनता के साथ, इन भोले भाले विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, न्याय की जो गुहार है, न्याय की जो मांग है, वो लगातार की जा रही है। यही शहीद स्मारक है जहाँ पर बड़ी संख्या में जो युवा है बार बार में यहाँ पर बैठते हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए आगे तक पहुँचाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। लेकिन देखिए, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से युवा हैं, देखिए युवा का जो समय होता है, क्योंकि अगर मैं परीक्षा या एग्जाम आता है तो हम पूरा समय निकालते हैं कि 24 घंटे हमें पढ़ना है, लेकिन 24 घंटे अगर युवा यहाँ पर धरना स्थल पर रहेगा तो उनका जो भविष्य है वो भी खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में किस तरीके से समाधान निकालना चाहिए? नहीं, युवाओं को हमने पहले कह रखा है कि पहले आपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हमें तो 2-3 घंटे अपने जो दिनचर्या है इसमें 2 घंटे आप दीजिए। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने ये मुद्दा हाथ में ले लिया तो ये तो तय है कि भर्ती तो रद्द होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब युवाओं को उखाड़ राजस्थान सरकार को हमें ताकत दिखानी पड़ेगी। तो आपने 25 तारीख को देखा होगा कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के युवाओं में जिस प्रकार जोश था, सरकार जो नाराज़गी थी, और लाखों युवा एक आवाज़ पे आ गए। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी युवाओं की, तो एक आह्वान के ऊपर लाखों लोग यहाँ वापस आ जाएंगे। हम तो ये चाह रहे हैं कि राजस्थान में लाइन ऑर्डर बना रहे। और जो बीजेपी की सरकार, आपने देखा होगा पिछली बार जो 3 कानून लेके आई, और उनके पूरे मंत्रिमंडल के पूरे मंत्री ये कह रहे थे कि साहब बहुत बढ़िया कानून है, बहुत बढ़िया कानून है। और जब इनके ऊपर दबाव पड़ा तो वही मोदी जी उनको यू टर्न ले लेते हैं। वो स्थिति यहाँ राजस्थान में है। ये इनको पता है कि ये भर्ती कैंसिल तो करनी है, लेकिन सरह की जो लड़ाई है वो चल रही है। ये चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, जो हमेशा गरीब की आवाज़ सुनते, किसानों की आवाज़ सुनते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं, और युवाओं के लिए इनका युवाओं का मुद्दा हाथ में ले लिया। और ये तय हो रहा है कि अगर हम इसको भर्ती को कैंसिल कर देंगे तो इसका श्रेय हनुमान बेनीवाल जी कहीं नहीं मिल जाए, ये इनके दिमाग में है। और ये तो आप देखिए कि जब डबल एजी ने बोल दिया, एसओजी ने बोल दिया, जब उप समिति की मीटिंग हुई, उन्होंने कह दिया कि भर्ती कैंसिल होने लायक है, उसके बाद में भी इन्होंने रोक रखा है। तो कुछ मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं, उनके कुछ कई साथी हैं जो इस भर्ती में इन्वॉल्वमेंट है।
तो वो ये नहीं चाहते कि इनके बड़ा मामला हो, और हम तो ये चाह भी रहे हैं कि अगर सीबीआई के साथ जांच करा लो पता चल जाएगा कौन कौन मंत्री इसमें हिस्सेदार है। लेकिन ये निश्चित तय है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता और उनके सुप्रीमो कभी झुकते नहीं है और न थकते हैं। ये तो अभी 48-45 डेढ़ महीना हुआ है, हम तो इतनी जब सर्दी गर्मी में 48 डिग्री टेम्परेचर में बैठे रह गए, तो बरसात आ गई, हम तो बैठे रहेंगे और निश्चित रूप से राजस्थान सरकार को भर्ती कैंसिल करनी पड़ेगी। मानसरोवर में जो रैली निकली थी उसमें बड़ी संख्या में जो युवा आया था, मतलब पूरा मंच भी यहाँ पर भर चुका था, आई मीन जो पंडाल था वो भी भरा हुआ था। ऐसे में क्या लगता है कि मंच से जरिए आश्वासन भी मिला था कि आपकी माँ पूरी तरीके से गंभीरता से लिया जाएगा, उसके बाद में सभी आश्वासन मिलने का बाद में सभी युवा है वहाँ से चले गए थे, लेकिन अब दिल्ली की तरफ कूच करने की बात की जा रही है। क्या लगता है कि ये कम्युनिकेशन नहीं बैठ पा रहा है? क्या वो आश्वासन क्या उन भीड़ को हटाने के लिए किया जा रहा था, या इस मामले को और थोड़ा शिथिलता बरतने की कोशिश की जा रही है? नहीं, हमारा मकसद यह है कि कोई भी आंदोलन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, जैसे ये तो 2 लाख युवा आए थे, 8-8, 10-10 लाख लोगों की यूनियन अब हमने यहाँ महारैलियाँ करी है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ये चाहती है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर कभी खराब नहीं हो, अनुशासन रूप से कोई भी आंदोलन चलता है और अनुशासित रूप से चलता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और हम तो उसी दिन अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो ये आह्वान कर देते कि हमें सचिवालय घेरना है या सीएम हाउस घेरना है, तो पुनः लाइन ऑर्डर या पूरी सरकार रोड पे आ जाती है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। जब आप ये देखिए कमिश्नर आ गए और संभागीय आयुक्त साहब वहाँ आ गए, उन्होंने कहा कि सकारात्मक रूप से सरकार आपकी बात पहुँचाएंगे सरकार तक, और सरकार का ये मानस था। लेकिन ये देखो छुपके से 26 तारीख को जाके और 1.5 महीने की तारीख लेके आ गई, तो उनके मनसम तो खोड़ तो है। लेकिन ये तय है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कोई भी आंदोलन करती है और ये युवाओं का हित का आंदोलन है। और ये मानिए कि जब 100-150 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और कितने थानादार, ट्रेनी थानादार, जिसको आज ये कल एक उदाहरण आया कि अलवर का रहने वाला एक थानेदार है, उसको मुंडावर लिखना नहीं आता, तो आप ये कल्पना करिए कि वो थानेदार क्या जनता की भलाई कर लेगा। और थानेदार जो आदमी एक बार भर्ती होता है वो प्रमोट होकर एडिशनल एसपी तक एसपी बन जाते हैं कई बार स्थिति। अब ये देखिए कि जो आदमी हिंदी शुद्ध नहीं लिख सकता वो क्या जनता की सेवा करेगा। और जो लोग करोड़ों रुपए दे के आके पेपर लेके आ रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, तो वो जनता की सेवा तो करेंगे नहीं, अपने जेब के मामले में रहेंगे। तो ये तय करना है, राजस्थान सरकार को ये सोचना है। और कई लोग ये कहते हैं कि साहब उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरियां छोड़ के आए, तो भाई इसमें नौकरी वही तो लोग जो नौकरी छोड़ के आए, जो नौकरी करके पैसे कमा के वही तो पेपर खरीद के थानेदार बने कि उस डिपार्टमेंट में कम पैसा मिल रहा था, अब ज़्यादा पैसा मिलेगा इधर। तो उनके लिए सरकार को अलग से एक नीति बनाए। लेकिन ये हाई कोर्ट को भी ये करना है। हाई कोर्ट नहीं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरी जनता को विश्वास है और ये निश्चित रूप से भर्ती तो कैंसिल होनी है। बिल्कुल, देखिए कानून पर विश्वास है और अगर कानून पूरी तरीके से अपनी जो बात है वो रखेंगे तो उसके बाद में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की जो न्याय की जो गुहार है वो पूरी यहाँ पर हो पाएगी। आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर, क्योंकि आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभ्यर्थियों की बात है, चाहे जिस तरीके से फर्जी पुलिस वालों की बात जाती है कि वो पहुँच जाते हैं और जो मेहनत करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। देखिए, जिस प्रकार हम लगातार 40 दिन से ये अनवरत आंदोलन चल रहा है, 25 तारीख को हमने दिखा दिया था किस प्रकार राजस्थान के युवा इस एसआई भर्ती को लेकर आक्रोशित है। भजनलाल सरकार डर के मारे पूरा मंत्रिमंडल जयपुर छोड़ के निकल जाता है। तो आप अनुमान लगाइए कि किस प्रकार राजस्थान का युवा इस पर्ची सरकार के खिलाफ है। हम विश्वास दिलाते हैं और मीडिया के माध्यम से भजनलाल से पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार आपकी सरकार नहीं आई थी तब आपके प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था राजस्थान में कि इन पेपर या माफियाओं को हम पाताल से ढूंढ लाएंगे, तो अब तो आपके सामने साहब, कब लाओगे इनको? इन युवाओं के साथ आखिरकार कब तक खिलवाड़ होगा? राजस्थान के सीएम को अभी जस्ट कल की बात है, चूरू के अंदर एक डीएसपी महिला के साथ में किस प्रकार व्यवहार किया जाता है, एक विधायक के साथ मारपीट की जा रही है। तो राजस्थान की व्यवस्था किस प्रकार डगमा रही है, एक विधायक के ऊपर हमला हो रहा है तो पुलिस प्रशासन किस प्रकार डरी हुई है। और हम विश्वास स्पष्ट दिलाते हैं कि राजस्थान भर्ती एसआई भर्ती रद्द होगी, आरपीएससी का पुनर्गठन होगा। हमारे सुप्रीमो ने जब भी किसी भी मुद्दे को उठाया वो हमें ज़रूर सफलता मिली है। टाइम लग सकता है लेकिन 100% इसमें जीत आरएलपी पार्टी की होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरी जो बात है वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे थोड़ा टाइम यहाँ पर लग सकता है, लेकिन ये भी यहाँ पर डटे हुए हैं, चाहे कितने भी समय है वो यहाँ पर आगे निकलता हुआ नजर आए। एक तरफ बात करें तो एक आरएस वाले भी बैठे हुए हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं, वो भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, आप लोग भी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि वो आंदोलन को वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा जहाँ तक आप आवाज़ पहुँचाना चाह रहे हैं? देखो कि ये बात है, जो ये सरकार है ये कहीं ना कहीं ये चाहती है, इनको जब एसओजी ने ये प्रमाणित कर दिया कि पेपर लीक हुआ है, पेपर बिका है, इनके एक फैमिली पैकेज नाम से जब आप न्यूज़ पे दिखा रहे थे, इस तरह से एक एक फैमिली में 4-4 पेपर आ गए। और एसओजी ये खुद कह रही है कि 400 से ज़्यादा थानेदार फर्जी है और 1 से 50 तक के लगभग थानेदार जितने भी टॉप रैंक पे है वो फर्जी है। तो सरकार को पूरा पता है, फिर भी सरकार भर्ती रद्द नहीं कर रही, क्योंकि वो ये सोच रही है
कि आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल धरने पे बैठे हैं। अगर आज हमने भर्ती रद्द कर दी तो क्रेडिट हनुमान जी को चला जाएगा। अरे क्रेडिट आप खुद रख लो, सरकार का कोई नुमाइंदा भेज के, सरकार के नुमाइंदे से आप भर्ती रद्द करवा दो, पर इन बेरोजगारों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? पिछले 40-41 दिन से लगातार 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जो दिल्ली में देश की सबसे बड़ी पंचायत में व्यक्ति बैठता है, नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल वो यहाँ बैठे हैं, और एक सांसद होने के नाते भी सरकार ने आज कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। लेकिन मैं एक सभी जो नौजवान और बेरोजगार युवा है उनको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम हनुमान जी के सिपाही है, इतनी जल्दी से नहीं हटने वाले, और हनुमान जी ने जिस आंदोलन को अपने हाथ में लिया है उसको उस मुकाम तक पहुंचाया है। चाहे वो जोधपुर का अनिता हत्याकांड हो, चाहे वो बीकानेर शहीद का दर्जा दिलाने का आंदोलन हो, चाहे वो नोखा का बच्चियों की मौत का मामला हो, आज तक जितने भी मेरे जीवन में मैंने हनुमान जी के आंदोलन देखे हैं वो मुकाम तक पहुँचे हैं। और ऐसा ही भर्ती परीक्षा जरूर रद्द होगी। ज़रूरत पड़ी तो हनुमान जी के निर्देशानुसार रेलवे ट्रैक जाम करने का, हाईवे जाम करने का और दिल्ली कूच करने का भी काम हम करेंगे। जैसा हमारे सुप्रीमो कहेंगे उनके आदेशानुसार हम चलेंगे। जी देखिए, बिल्कुल अपनी जो बात है वो यहाँ पर साफ तौर पे रखते हुए नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि एसआई जो भर्ती है उसे यहाँ पर रद्द ही करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए उस आंदोलन को और आगे यहाँ पर ले जाना पड़े। क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने भी ये साफ तौर पे कह दिया है कि पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मिलने का जो समय है वो यहाँ पर मांगा जाएगा, और इसके बाद में भी अगर कोई मुलाकात या किस तरह का आश्वासन नहीं मिलता है तो उसके बाद में उनकी जो पूरे जो लोग हैं वो सारे यहाँ से दिल्ली की तरफ जो कूच है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, और जिसकी जिम्मेदारी आगे सरकार की हो सकती है। फिलहाल शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। कैमरामैन रमाकांत के साथ सतवीर सिंह राठौर, द एजुकेशन नगरी।